अगरबत्ती एंड धूप बत्ती फ्रॉम फ्लावर वेस्ट। आज उद्यमी के माध्यम से आप जानेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। धार्मिक स्थलों में, शादी ब्याह में, फंक्शन या किसी समारोह में फूलों का उपयोग होने के बाद इन्हें नदी में बहा दिया जाता था, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता था। लेकिन अब इन फूलों को इकट्ठा कर रिसाइकिल करके इन्हें हवन कप, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि में परिवर्तित किया जा रहा है। यह व्यवसाय एक लाभकारी उपक्रम के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। भारत में प्रत्येक रीति रिवाज पर अगरबत्ती, हवन कप और धूप बत्ती का बहुत उपयोग होता है। घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी काफी मांग है। यह व्यवसाय काफी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आप भी कैसे इस व्यवसाय को कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस: इस व्यवसाय के लिए आपको धार्मिक स्थलों या किसी भी समारोह में फूलों को इकट्ठा करना होगा और फिर फूलों को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करना होगा। जैसे कि मिक्स्ड फूलों में से गुलाब के फूल या गेंदे के फूल इत्यादि को अलग अलग करना होगा। अब इन फूलों को धूप में सुखाना होगा। उसके बाद इन सूखे फूलों का पल्वराइजर मशीन की मदद से ड्राइड पाउडर बना लिया जाता है और फिर मिक्सर मशीन की मदद से पल्वराइज्ड फ्लावर पाउडर और वाटर का पेस्ट बनाया जाता है। अब इस पेस्ट को अगरबत्ती मेकिंग मशीन में राउंडेड बैम्बू स्टिक्स के साथ डाला जाता है और फिर इस प्रक्रिया के बाद आपकी अगरबत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर बात की जाए धूप बत्ती की, तो आप फूलों से बने इस पेस्ट को धूप बत्ती मेकिंग मशीन की मदद से धूप बत्ती भी बना सकते हैं और इसी तरह से आप हवन कप मेकिंग मशीन की मदद से हवन कप भी बना सकते हैं। पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए अच्छे से सूखना भी होता है। वहीं धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसे प्रोडक्ट्स को तैयार होने के बाद सुगंध के लिए परफ्यूम सॉल्यूशन के अंदर डिप करना होगा और फिर थोड़ी देर के लिए इसे हवा में सुखाया जाता है। अब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद आप इन प्रोडक्ट की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ खास बातें जो इस व्यवसाय को करने में आपकी मदद करेगी। एरिया: अगर एरिया की बात की जाए तो ये एक गृह उद्योग है जिसे कम एरिया के साथ भी शुरू किया जा सकता है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस स्केल पर यह व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। यह आपके प्रोजेक्ट के साइज के आधार पर डिपेंड करता है। मशीन्स: और मशीन्स में आपको फूलों का पाउडर बनाने के लिए पल्वराइजर मशीन और पेस्ट तैयार करने के लिए मिक्सर मशीन की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के लिए आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाने के लिए आप अगरबत्ती मेकिंग मशीन खरीद सकते हैं, वैसे ही धूप बत्ती बनाने के लिए आप धूप बत्ती मेकिंग मशीन और हवन कप बनाने के लिए आप हवन कप मेकिंग मशीन खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल्स: इस व्यवसाय के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको फ्लावर्स, राउंडेड बैम्बू स्टिक्स, परफ्यूम सॉल्यूशन, पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी: इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। मैन पावर: इस व्यवसाय को 10 से 12 कुशल कारीगरों के साथ शुरू किया जा सकता है। यह एक गृह उद्योग है, ज्यादातर इस उद्योग से महिलाएं जुड़ी हैं। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट: किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि इस व्यवसाय को शुरू करने में कितनी लागत आएगी और इस व्यवसाय से हमें कितना मुनाफा मिलेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उनकी कीमत लगभग 12 लाख से 15 लाख की पड़ेगी। यदि आप दिन भर में 500 केजी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेट 70 रुपए पर केजी है, तो आपके उत्पादन की लागत 35,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद आप लगभग 2500 से 3000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में 60,000 से 75,000 आसानी से कमा सकते हैं। नोट: उपरोक्त सभी आंकड़े इस वीडियो में दिखाए गए प्रोजेक्ट के अनुसार हैं। यह व्यवसाय छोटे उद्योग के रूप में कम लागत और छोटे स्थान में भी शुरू किया जा सकता है। लाइसेंसेस एंड स्कीम्स: इस व्यवसाय में भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं लागू होती हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं, जैसे PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ आप जीएसटी, उद्यम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम्स आपके इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000033 7526000055 पर कॉल कर सकते हैं।